नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री क्रिएटर में। तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे। तो आज हम लोग जो महत्वपूर्ण पेपर के लिए जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट जानकारी है उसको हम लोग देखेंगे कि इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, ऐतरेय ब्राह्मण से, शतपथ ब्राह्मण से, ये जितने भी इससे है ना, तो एक वाक्य दे देता है, वो बोलता है कि ये किस में लिखा है। जैसे सत्यमेव जयते कहाँ से लिखा है, तो मंडूक उपनिषद से लिखा है। ये मतलब कि ये सब क्वेश्चन ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं इससे। तो इस पोर्शन में हम लोग यही देखेंगे कि किससे क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो ऋग्वेद में देखिए, पहला देख लेते हैं। ऋग्वेद में क्या क्या मिलता है। तो विवाह सूक्त मिलता है, 10वें में बताता है कि विवाह सूक्त मिलता है, नदी सूक्त मिलता है, पुरुष सूक्त मिलता है, संवाद सूक्त भी इसी में है। फिर मुंडक सूक्त एक होता है, एक मुंडकोपनिषद होता है। ये दोनों अलग है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये मांडुक्य सूक्त भी इसी में ऋग्वेद में ही आता है, ठीक है। अथर्ववेद में देखिए, अथर्ववेद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अथर्ववेद में क्या क्या आता है। तो एक तो आपका हमेशा बार बार पूछता है कि सभा और समिति किससे है, रिलेटेड है। तो सभा और समिति इसमें बताया गया है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, एक सभा है और एक समिति है, ठीक है। फिर उसके बाद अंग और मगध में बताते कि इस अथर्ववेद में चर्चा मिलता है अंग और मगध का, कि इसे कहा गया है कि दूरस्थ प्रदेश हैं। दूरस्थ प्रदेश का मतलब कि ये आर्य में नहीं आते हैं, ठीक है। राजा परीक्षित जो मृत्युलोक के हैं, मृत्युलोक के राजा हैं, उनकी भी चर्चा यहाँ पे मिलती है कि अथर्ववेद में, कि एक मृत्युलोक के देवता हैं राजा परीक्षित। इसका भी चर्चा यहाँ अथर्ववेद में मिलता है। नहरों का वर्णन मिलता है कुल्या नाम से, नहरों का वर्णन भी इसी अथर्ववेद में मिलता है। कृषि के कीटों के लिए मैंने बताया था, अनावृष्टि के जैसे कि सूखा पड़ जाता था, उसका भी वर्णन इसी अथर्ववेद में मिलता है। जादू का, टोना का, वशीकरण का, पृथ्वी सूक्त। देखिए ये वाला सूक्त इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी सूक्त। देखिए सारे सूक्त यहाँ पे पढ़ाए हैं। ऋग्वेद में एक पृथ्वी सूक्त मिलता है जो अथर्ववेद में, ठीक है। तो अथर्ववेद में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ये किस वेद में मिलता है। तो अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। चलिए आते हैं तीसरे नंबर पर ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में क्या क्या पूछा गया जाता है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में पूछा जाए कि इसका रचना कौन, संकलन करता कौन है, किसने इसको संकलित किया था। तो ये माता इतरा के नाम पे ये ऐतरेय ब्राह्मण पड़ा है। ये अपने माता के नाम पर ही, इतना इनके माता का नाम था, उसी के नाम पर ही ऐतरेय ब्राह्मण का ये संकलन किए थे, ठीक है। ये महिदास ने किया था, ठीक है। महिदास इसकी संकलन करता है। अनंत, अगाध, अथाह, यहाँ पे माने कि ऐसे नाम से, अनंत नाम से, अथाह, अगाध, इस नाम से यहाँ पे सागरों की चर्चा मिलती है। जो बंगाल की खाड़ी का अरब सागर है, हिंद महासागर है, इसकी सबका चर्चा कैसे मिलता है। तो अनंत से, अथाह से, ठीक है। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत, ये इम्पोर्टेंट है। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत, जैसे कि आप पॉलिटी में पढ़ेंगे ना कि आपका ये प्लूटो का सिद्धांत, फिर सुकरात का सिद्धांत। तो उसी में जो रूसो आएंगे, फिर इधर रूसो आ जाएंगे। तो ये सब राजा का उत्पत्ति का सिद्धांत देंगे, इच्छा का सिद्धांत देंगे। तो इसी में आता है राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण में मिलता है या कहाँ पे मिलता है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है। 4 वर्णों का जो आपको बताया था ना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये 4 ब्राह्मणों को उत्पत्ति का सिद्धांत कहाँ से बताया गया है। तो यहीं ऐतरेय ब्राह्मण में ही बताया गया है। पुत्री को यहाँ पे जैसे कि जन्म दुखों का कारण बताया गया है। पुत्री का जो जन्म है, तो जो पुत्री जन्म लेती है, तो यहाँ पे कहा गया कि ये दुखों का कारण है। फिर इंद्र देवता के महाभिषेक की भी चर्चा मिलती है। एक सुनासेठ अजीगर्त सुनासेठ की मैंने कहानी बताया था कि ये सुनासेठ अपने 50 पुत्रों को अजीगर्त के हवाले बेच देते हैं।
ठीक है। तो यहाँ विष्णु सेठ की जानकारी यही ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में क्या है, तो यहाँ पे याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियों का जिक्र मिलता है। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियाँ थी, कौन कौन, एक मैत्रेयी, एक कात्यायनी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य का जानकारी मिला है। याज्ञवल्क्य, कात्यायनी और ये मैत्रेयी। राज्याभिषेक में जो आपका राजसूय यज्ञ होता था, उसमें 12 रत्नीन को बताए थे कि 12 रत्नीन कौन होते थे। इसमें राजकुमार, रत्कार और सारे, इसमें 12 टाइप में 12 लोगों को मैंने बताया था आपको राजनीतिक जीवन में। तो वही ये दिया गया है कि राजसूय यज्ञ की जानकारी कहाँ मिलती है, तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। पुनर्जन्म की कथा भी मिलता है यहाँ पे। जलप्लावन की कथा मिलता है, ठीक है। विदेह माधव के भी बताए थे, राहुगण के भी बताए थे, यहीं पे चर्चा मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। कृषि की चर्चा में बताया था कि आर्थिक पक्ष में कि जुताई, बुआई, मड़ाई, फिर बुआई, ये सब की चर्चा, मड़ंत जड़ंत ऐसे बताए थे हमने। स्त्री को इसमें देखिए, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पेपर में पूछा जाता है कि अर्धांगिनी, स्त्री को अर्धांगिनी कहाँ पे कहा गया है, तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, ठीक है। मैत्रायणी में देख लीजिए, एक ही मिलता है कि स्त्रियों को सुराह और पासा जैसे विष माना गया है, यानी कि बुराई माना गया है, यानी कि स्त्रियों की अब स्थिति इसमें नीचे दिखाया गया है, यानी कि गिरते हुए दिखाया जा रहा है मैत्रायणी में। और ऐत्रेय ब्राह्मण में दुखों का कारण बताया जा रहा है। फिर ईशो उपनिषद में देख लीजिए, निष्काम का सिद्धांत आता है। तैत्तिरीय उपनिषद में क्या आता है, तो अन्य ब्रह्मा है, मैंने बताया था। फिर अधिक अन्न उपजाने के लिए प्रेरित करता है तैत्तिरीय उपनिषद, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं पेपर में। तो कठोपनिषद में यम नचिकेता का संवाद मिलता है। यम नचिकेता में ये था कि उसके पुत्र, इस यम नचिकेता में जो नचिकेता के जो पिता थे, तो पिता ने सारे ऋषियों को, गायों को एक तरह से दान दे रहे थे, सब कुछ दान दे दिया था लगभग। तो नचिकेता ने कहा था कि पिताजी मुझे किसे आप दान देंगे, गुस्सा में टाइप में कहेंगे। तो ये इन्होंने कहा था कि मैं यम को दान दूंगा तुमको, यानी कि एक तरह से गुस्सा टाइप में कहते हैं उसके पिता कि मैं तुमको यम को दान दूंगा, ठीक है। तो यम वहीं आते हैं, वहीं नचिकेता से वहीं संवाद होता है। तो यही यम नचिकेता संवाद आता है यहाँ पे कठोपनिषद में। आत्मा को यहाँ पर ब्रह्म कहा गया है कठोपनिषद में, ठीक है। तो 2 पॉइंट यहाँ से आएगा, यम नचिकेता का संवाद कहाँ से मिलता है, तो कठोपनिषद से मिलता है। आत्मा को ब्रह्मा कहा गया है। मंडूकोपनिषद, ये वाला पूछता है पेपर। सप्तमेव जयते का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो मंडूकोपनिषद में। इसी में कहा गया कि यज्ञ एक टूटी हुई नौका के समान है, जो हमारी भवसागर रूपी जीवन को पार नहीं कर सकता, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको भी मंडूकोपनिषद में यज्ञ को अब तार्किक रूप में लोग लेकर आ रहे हैं। तो वहीं यज्ञ को कह रहे हैं कि अब ये केवल यज्ञ करने से ही हम भवसागर में नहीं जा सकते हैं, और भी कर्म करने पड़ते हैं हमें, ठीक है। और भी इसको बताता चलूँगा। मुंडकोपनिषद जैसे कि यज्ञ टूटी हुई नौका के समान है। फिर आगे में देखिए कि जैसे कि मांडुक्य उपनिषद, ये मांडुक्य मतलब कि मेढक होता है, तो उसी तरह समझिए कि एक छोटे कुआं में छोटा सा होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि सबसे छोटा उपनिषद यदि पूछेगा तो कौन सा उपनिषद है, तो आपका मांडुक्य उपनिषद है सबसे छोटा उपनिषद में। सबसे बड़ा उपनिषद में तो आपका बृहद आरण्यक है, ठीक है। सबसे बड़ा उपनिषद यदि पूछा जाएगा तो बृहद आरण्यक है। बृहद आरण्यक में क्या मिलता है, तो गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। इसी में कहते हैं गार्गी को कि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, तो इसी में याज्ञवल्क्य बोलते हैं, यानी कि स्त्रियों की गिरी हुई दशा को यहाँ पर दिखाया जा रहा है।
फिर छांदोग्य उपनिषद में क्या होता है, तो यहाँ पे 3 आश्रमों का, जबकि जबालो उपनिषद एक मिलेगा, वहाँ पे 4 आश्रमों का अभी पिछली वीडियो में बताया था कि 4 आश्रमों का है। बता दें कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, उसके बाद ये अंतिम अवस्था को बताए थे। तो यहाँ पे जबालो उपनिषद में 4 मिलता है, छांदोग्य में 3 आश्रम की चर्चा मिलती है। ठीक है, यहाँ ये वाला छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है, ये इम्पोर्टेंट है इसमें। फिर उद्दालक और अरुषि का श्वेत केतु का यहाँ पे वर्णन मिलता है। ठीक है, देवपुत्र कृष्ण, ये भी पेपर में पूछा जाता है कि कृष्ण का, जो कृष्ण भगवान सुनते हैं ना, तो उन्हीं का देवपुत्र कृष्ण का वर्णन कहाँ मिला है, तो छांदोग्य उपनिषद में मिला है। जो बौद्ध धर्म में पंचशील सिद्धांत हैं, हाँ, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ये वाला 5 सिद्धांत कहाँ पे मिलता है, तो आपका ये बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत में मिलता है। सत्य काम का, यानी कि जबाल की जो कथा है उसका भी कहाँ पे वर्णन मिलता है, तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। श्वेतांबर उपनिषद में क्या क्या मिलता है, तो श्वेतांबर उपनिषद में आपका ये भक्ति शब्द मिलता है, मोक्ष शब्द मिलता है। जो रुद्र देवता हैं, गुस्सा थोड़ा कर देते हैं, ज़्यादा क्रोधित होते हैं देवता, उनके लिए समर्पित है ये वाला श्वेतांबर उपनिषद। जबालो उपनिषद में आपका बताया था कि 4 आश्रम मिलता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी थी, इसको मैंने बता दिया। थोड़ा सा एक वीडियो में आपको महाभारत के बारे में, कुछ रामायण के बारे में, जो केवल मन के क्वेश्चन पूछता है, उसी के इम्पोर्टेंस को देखते हुए एक वीडियो बना देंगे। और ये वैदिक काल का लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद एक वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा रिवीजन देख लेंगे, और अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।